क्या कभी सोचा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? आज हम सिर्फ गिनती नहीं करेंगे, नहीं, आज हम अपनी सोच की, अपनी कल्पना की हदों को आजमाने वाले हैं। हम उन नंबर्स की दुनिया में जा रहे हैं जो हमारे ब्रह्मांड से भी बड़े हैं। चलिए, एक छोटी सी चीज से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर 10 लाख यानी 1 मिलियन तक गिनना हो तो बिना रुके, बिना सोए पूरे 12 दिन लग जाएंगे, एक एक सेकंड करके। अरे ये तो सोचने में ही थका देता है ना? लेकिन जानते हैं, ये संख्या कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो ये बहुत छोटी है। यकीन मानिए, ये उस विशाल सफर की बस एक धूल जैसी शुरुआत है जिस पर हम अभी निकलने वाले हैं। तो आज हम छोटी मोटी शुरुआत नहीं कर रहे, हम सीधे वहां से शुरू कर रहे हैं जहां आकर नंबर्स का मतलब ही समझ आना बंद हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब चीजें वाकई बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। ये देखिए, 1 अरब यानी 1 बिलियन, एक के बाद 9 जीरो, 10 लाख से 1000 गुना ज्यादा। पर ये सिर्फ अंक नहीं है, ये स्केल में, पैमाने में एक ऐसी छलांग है जहां सी चीजें हमारी रोजमर्रा की समझ से बाहर होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हर सेकंड एक नंबर गिना जाए तो 1 अरब तक पहुंचने में जानते हैं कितना वक्त लगेगा? 32 साल। जी हाँ, 32 साल। ये तो किसी इंसान की लगभग आधी जिंदगी हो गई सिर्फ गिनती करने में। और अब हम पहुंचते हैं 1 खरब पर, 1 ट्रिलियन, एक के बाद 12 जीरो। हर बार जब हम ये 3 जीरो जोड़ते हैं ना, तो हम एक पूरी की पूरी नई, एक अकल्पनीय दुनिया में कदम रख देते हैं। इस दूरी की जरा कल्पना करके देखिए। 1 खरब, एक एक रुपए के सिक्के अगर एक के ऊपर एक रख दिए जाएं, तो उनका ढेर चांद तक जाकर वापस आ सकता है, वो भी 2 बार। बस यहीं से नंबर अब सिर्फ गिनती नहीं रहे, वो ब्रह्मांडीय दूरियां बन गए हैं। ये है 1 पद्म यानी 1 क्वाड्रिलियन, एक के बाद 15 जीरो। अब हम उस दायरे में पहुंच रहे हैं जहां हमारी कल्पना भी छोटी पड़ने लगती है। ये नंबर कितना बड़ा है, अंदाजा लगाइए। ये लगभग उतना ही है जितनी इस पूरी धरती पर चींटियां मौजूद हैं। जरा सोचिए, इस ग्रह पर रहने वाली हर एक चींटी, हर एक, वो है 1 पद्म। और सफर जारी है। अब आते हैं 1 नील पर, 1 क्विंटिलियन, जिसके पीछे हैं पूरे 18 जीरो। जीरो बढ़ते जा रहे हैं और हमारी समझ की सीमाएं भी। कहते हैं कि ये नंबर हमारी पृथ्वी के सभी समुद्र तटों पर मौजूद रेत के कुल कणों के बराबर है। क्या इसकी कल्पना भी की जा सकती है? शायद नहीं। ये बस एक एहसास है कि हम कितने विशाल, कितने बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। इस स्केल पर, इस पैमाने पर नंबर्स असलियत से, हकीकत से दूर फिसलने लगते हैं। अब हम उन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। एक शंख, 1 सेक्सटेलियन, 21 जीरो। यहां से अब हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां से हर एक कदम हमें असलियत से और भी दूर ले जाएगा। ये नंबर हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद तारों की संख्या के करीब है। रात के आसमान में दिखने वाला हर एक तारा इस विशाल संख्या के महासागर में सिर्फ एक इकाई है। और ठीक इसके बाद आता है सेप्टिलियन, 24 जीरो के साथ। ये छलांग इतनी बड़ी है कि दिमाग चकरा जाता है। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, ये इतना बड़ा नंबर पानी की सिर्फ कुछ बूंदों में मौजूद मॉलिक्यूल्स के बराबर है। एक पल रुककर सोचिए, एक तरफ पूरे ब्रह्मांड के तारे और दूसरी तरफ पानी की बस कुछ बूंदें। यहीं पर आकर हमारा कॉमन सेंस, हमारा सहज ज्ञान पूरी तरह से टूट जाता है। तो मतलब क्या हुआ इस सबका? मतलब ये है कि अब नंबर्स चीजों को नहीं गिन रहे हैं, वो पैमाने की, स्केल की परिभाषा को ही बदल रहे हैं। ये अब गिनती के बारे में है ही नहीं, ये हमारी कल्पना की सीमाओं के बारे में है। अच्छा, अब एक ऐसे नंबर से मिलते हैं जिसका नाम शायद सुना हो, गूगल। ये है 1, जिसके बाद लगे हैं पूरे 100 जीरो। ये नंबर सिर्फ एक गणितीय विचार है, एक मैथमेटिकल आइडिया। इसका हमारी भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अगर गूगल बड़ा लगा तो गूगल प्लेक्स से मिलिए। ये 1 के बाद 100 जीरो नहीं है, नहीं, ये 1 के बाद गूगल जीरो है। मतलब 1 के बाद उतने जीरो जितना खुद गूगल है। ये छलांग इतनी बड़ी है कि हमारी समझ से बिल्कुल परे है।
इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप गूगलप्लेक्स को लिखना चाहते हैं और हर जीरो को एक एटम जितना छोटा बनाते हैं, तब भी इसे लिखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। इस नंबर को लिखने से पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। ये संख्या भौतिक रूप से मौजूद हो ही नहीं सकती। और इसके भी पार, इसके भी आगे आता है ग्राहम का नंबर। एक ऐसा नंबर जो इतना विशाल है, इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप इसके अंकों को, इसके डिजिट्स को लिखना चाहें तो पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा। हम इसे समझ नहीं सकते, हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि ये मौजूद है। तो सवाल यही रह जाता है, अनंत की इस विशाल संरचना में, इस आर्किटेक्चर ऑफ इन्फिनिटी में और क्या-क्या छिपा है? हमने आज ये सीखा कि नंबर सिर्फ गिनती का जरिया नहीं है, वो तो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक दरवाजा है। चाहे वो रहस्य हमारी कल्पना से कितने ही परे क्यों